पाक चीन दोस्ती बुलंदी के नए सफर पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। वफ़द के हमरा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सदर आसिफ अली ज़रदारी से बैठक में वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में मदद दी। सी पैक पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तक़बिल की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैठक में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के बुनियादी मफादात पर हमेशा साथ खड़ा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को आयरन क्लाड फ्रेंड और ऑल वेदर पार्टनर करार दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म, तहरीरी फैसला जारी। मुबैना साजिश से मुतालिक शाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ शाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है। शाहिद का जायज़ा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत के मुकदमे में शाहिद पर हतमी नोयत की ऑब्जर्वेशंस दी। मुलजिम को फी केस 1 लाख रुपए के मुचलकों पर बाद अज गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुलजिमान की जमानत दी जा चुकी। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। एफआईआर्स में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की गई। इस्तग़ासा का बुनियादी मौक़िफ़ इस इल्ज़ाम के गिर्द घूमता है कि दरख्वास्त गुजार ने साजिश तैयार की। समाअत से पहले बेंच में तब्दीली की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैसले ने साबित कर दिया बानी पीटीआई बेगुनाह है। फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। आज कौम के लिए खुशी का दिन है। बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला। आज के फैसले को ईवानों में बैठे लोग समझ जाएं तो अच्छा है, वरना अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। अब हमको मालूम हो गया। 9 मई का बयानिया 2 पुलिस वालों की गवाही पर खड़ा है। अलीमा खान ने कहा, बानी की ज़मानत के फैसले पर खुशी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी ज़मानत क्यों नहीं दी? अब बानी पीटीआई बुशरा बीबी का सिर्फ अलकादर ट्रस्ट का मुकदमा बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, बानी की ज़मानत पर रिहाई कानूनी फैसला है। इंसाफ के तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। बानी पीटीआई पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। जमानत का मतलब बरियत नहीं। बानी पीटीआई पर करप्शन का सबसे बड़ा केस है। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में मुलविस है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई के केसेस पूरी कौम के केस हैं। पूरी कौम ने 9 मई देखा। एक जमानत मिलने पर इतना जश्न समझ से बाहर है। जमानत पर खुशियाँ मनाकर ये खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बैरिस्टर अकील ने कहा कि बानी पीटीआई एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। 9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदार मुआफ़ी के मुस्तक नहीं। ज़मानत किसी को मुकदमात से बरी ज़ुबान नहीं करती। मुकदमात का हतमी फैसला अभी आना बाकी है। आइन और कानून की ही बालादस्ती होगी। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक ठहरे में आना होगा। आर्मी चीफ की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। सीनियर सहाफ़ी सोहेल बड़ाइश ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एक सहाफ़ी की ज़ाती वफाद और तशहीर की कोशिश है। DGI-SPR की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान खत्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है इस पर तवातर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था अपनी दहशत गर्दाना प्रॉक्सीज़ और सहूलतकारों की मदद के बाद जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फ़ौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उलट गया। पाकिस्तान और पाक फ़ौज का भरपूर जवाब मिला तो उनकी अपनी प्रॉक्सीज़ और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल नहीं हुआ। गवर्नेंस के गैप्स को फ़ौज और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा करते हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा असासा हैं। नौजवानों को अपनी नज़रियाती रियासत की मेरास और तारीख़ समझनी चाहिए। वज़ीर आज़म का शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबिता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कराची में मूसलाधार बारिश, शहरी सैलाब और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को हर किस्म की मामलत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबिते में रहने और PDMA को हर किस्म की मामलत फराहम करने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म के अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तारीफ। खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत के हाल के हवाले से गुफ्तगू। ग्लेशियर पिघलने और मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा और काला बाग बैराज पर निचले दर्जे, तोनसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। बुरेवाला में सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गई। हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब आ गया। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सतह 19.5 फीट रिकॉर्ड। पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैकड़ों एकड़ अराजी ताहाल ज़ेरे आब। ज़िला इंतज़ामिया फलाही इदारों के कारकुनों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आबादियों से लोगों और जानवरों का इनखला भी मुकम्मल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 23 ता 26 अगस्त मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। सैलाबी रैलों और हादसात में मरने वालों की तादाद 393 हो गई। 190 अफराद जख्मी। जांबाक अफराद में 300 मर्द, 53 खवातीन और 40 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 1618 घरों को नुकसान पहुंचा। 1185 घर जुज़वी और 433 घर मुकम्मल मुनहदम। ज़िला बुनीर में अब तक मजमूई तौर पर जांबाक अफराद की तादाद 234 और सवाबी में 42 हो गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का पाकिस्तान में बारिशों से नुकसान पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। मानसून के पेश नज़र अफसोसनाक सूरत हाल, बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख का इजहार। कहा, मेरी दिली हमदर्दियाँ तमाम मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती करती है। बरतानवी हुकूमत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, आइंदा भी करने के लिए तैयार हैं। शहर कायद में बादलों की बरसात। सरजानी टाउन, नासिमाबाद, मंगूपीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। शारा फैसल, PECHS और मुल्हका इलाकों में भी बरसात का सामना। बंदिया उस्मा कराची ने जो भी मेन बरसाती नाले थे उनकी एडवांस में डीसिल्टिंग और सफाई करवाई हुई थी। चंद मीडिया के हाउसेस प्री प्लान तरीके से पूरी कैंपेनें चल रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गई। हमें उस तरीके की ट्रांसमिशन वहाँ नज़र नहीं आई। पंजाब में 165, बहुत बड़ी फिगर है, 165 लोग बेचारे बरसात की वजह से जान से मारे गए। वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन नज़र नहीं आई। कराची में गैर मुतवक्के बारिशें हुई। जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो नकासी में वक्त लगेगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मानसून बारिशों की तैयारी कर रखी थी पूरी इंतज़ामिया। मेयर, वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात सड़कों पर थे। यूँ लगा इस मामले पर सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कोई ख्वाबो ख्याल में ना रहे, सिंध में कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। के इलेक्ट्रिक की नाक तले सिर्फ अंधेरा। इदारा अवामी मसाइल का पावर हाउस बन गया। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक की नाहिली से मसाइल की बरसात हुई। दूसरे दिन भी इब्राहिम हैदरी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। लोगों को शदीद परेशानी का सामना। सप्लाई मअतल होने से पानी की किल्लत ने दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। बिजली की बंदिश के बायस पानी की निकासी में भी ताखीर। अवामी शिकायत पर वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का अचानक दौरा। अवामी शिकायत के अजाले के लिए फौरी अमन इक़दाम की हिदायत की। कराची एम जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद खौफनाक आतिशबाजी की। आग लगने के बाद सयाह धुआं फैल गया। 3 अफराद जाँ बहक, 32 अफराद जख्मी हुए। धमाकों से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 6 फायर टेंडर और एक स्नार्कर ने आग पर काबू पा लिया। पटाखों के गोदाम ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए। DC साउथ का कहना था कि गोदाम के मालिक ने 2024 में आखिरी बार NOC लिया था। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
घरेलू नाचाकी, लाहौर में रिक्शा ड्राइवर 1100 केवी के खंभे पर चढ़ गया, इंतजामिया की दौड़ें लग गई। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद स्नारकल की मदद से नीचे उतारा। शहरी के अहल खाना भी मौके पर मौजूद रहे। बिजली की सप्लाई मुअत्तल करना पड़ी। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस ने दावा किया कि ड्राइवर मोहम्मद नवाज का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, घर वालों से लड़ाई के बाद ये इंतहाई कदम उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद अहल खाना से ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, मेजर रिजवान ने जान का नजराना पेश करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वो बहादुर और निडर अफसर थे। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल क़ौमी आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दिया। लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में जनूबी एशिया की बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। खामोश तबा, नज़्म ज़ब्त के पाबंद और पेशावर फौजी अफसर की पहचान रखने वाले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनासुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है। मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर माता सोमोतो से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की खवातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों कायदीन ने कहा, खवातीन का कायदाना किरदार पाकिस्तान और जापान की कदर मुश्तरक है। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। जापानी कंपनी को पाकिस्तान में डेयरी के शोबे में सरमाकारी की दावत। वज़ीर आला ने मिल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे। कहा, जापानी कंपनी के तजुर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। फार्मूला मिल्क नौज़ायदा बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। माँ की हैसियत से बच्चों की निगहदाश्त मेरे लिए अहम है। PTI के 63 कारकुनान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद का रिहा करने का हुक्म। PTI कारकुनान को 11 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। PTI के 40 कारकुनान के थाना मारगला के मुकदमे और 23 के थाना इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमे में जमानतें मंजूर हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 98 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब की सूबाई असम्बली की नशस्त PP 98 फैसलाबाद की नशस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। 28 से 30 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। हुकूमत के डिफ़ॉल्टर्स से रिकवरी के दावे धरे रह गए। डिस्कोर्स डिफ़ॉल्टर से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोर्स 4,76,000 से ज़ायद नादहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिल्स के बकाया जात में 6 साल के दौरान 828 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सलामती कौंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों? दोहरा मेयार कबूल नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, गैर मुस्लिम दहशतगर्द दोहरे मेयार की वजह से बच निकलते हैं। दोहरे मेयार आलमी अमन के लिए ख़तरा बनेंगे। भारत पर तनकीद करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहा है। भारत रियासती सतह पर न सिर्फ सरहद पार बल्कि आलमी सतह पर भी टारगेटेड कत्ल करा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उज़्बेकिस्तान का सरकारी दौरा। सदर शौकत मिर्ज़ायोफ, उज़्बेक वज़ीर दिफ़ा और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का रेलवे और रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर। उज़्बेक क़यादत ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملوں میں تیزی، مزید 81 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 30 افراد بھی شہداء میں شامل۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے نئی اسرائیلی بستیوں کی مخالفت کر دی۔ اسرائیلی کابینہ کے فیصلے پر تشویش کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا اظہار تشویش، منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جرمن حکومت کا بھی شدید تحفظات کا اظہار، کہا اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی حمایت میں انتھی ہو گئی۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے 4 اعلیٰ عہدیداروں پر نئی پابندیاں لگا دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندیوں کے زد میں آنے والوں میں فرانسیسی جج نکولا کیلو، فجی کی ناظر شمیم خان، سینیگال کی مندیائے نیانگ اور کینیڈا کی پراسیکیوٹر کومبرلی پروسٹ شامل۔ روس کا یوکرین میں الیکٹرانکس بنانے والی امریکی کمپنی پر میزائل حملہ، 1 شخص ہلاک، 15 شدید زخمی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق روسی حملے میں زخمی ہونے والوں کی حالت تشویشناک ہے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت مل گئی۔ گلف نیوز کا دعویٰ، اخبار کے مطابق بھارتی ٹیم 2025 ایشیا کپ میں حصہ لے گی۔ پاکستان اور بھارت کے مابین ایشیا کپ میچ 14 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔